कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना लागू किया जाए। 1945 से अभी तक में हम लोग को दरकिनार किया गया था, कोई कोड ही नहीं। तो हम लोग आखिर हम लोग भी तो आदमी है ना, आदिवासी हित के लिए आदिवासी के नाते हम लोग का कोड होना चाहिए। केंद्र सरकार के पास लंबित है, क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और इसको वहाँ केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ फिर रोक लगा दिया गया है। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस मुद्दे पर सक्रिय है, इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र का भी हिस्सा बना चुकी है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में झामुमो जिला कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साहिबगंज जिले में भी आदिवासियों का एक बड़ा समूह समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में हजारों झामुमो कार्यकर्ता समेत आदिवासियों का बड़ा समूह शामिल हुआ। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व झामुमो जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने किया। इस मौके पर राजमहल विधायक एमटी राजा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, जिला परिषद अध्यक्षा मोनिका किस्कू, केंद्र समिति सदस्य नजरुल इस्लाम, राजा राम मरांडी, पूर्व जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में झामुमो नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए विधायकों समेत प्रवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने से पहले सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लागू करना होगा। झारखंड के मूलवासियों को उनका हक देना होगा। सरना धर्म कोड को लेकर है, अभी हर एक जिला में, हर एक झारखंड के हर एक जिला में एक दिन का धरना प्रदर्शन है। हमको लगता है 1945 से अभी तक में हम लोग को दरकिनार किया गया था, कोई कोड ही नहीं। तो हम लोग आखिर हम लोग भी तो आदमी है ना। धर्म अपने जगह पर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो धर्म को परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जाति को कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए हम लोग को आदिवासी हित के लिए आदिवासी के नाते हम लोग का कोड होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आज 5 साल पहले इसी झारखंड सरकार ने अपने सदन से पारित करके केंद्र सरकार के पास सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड की मांग हेतु पारित करा के केंद्र तक भेज दिया गया। 5 सालों तक अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया और इस बीच में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का घोषणा कर चुकी है, उनका भी कैबिनेट में पारित हो चुका है। तो जातीय जनगणना के सरकार या हमारी पार्टी खिलाफ नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जब तक हमारा धर्म आदिवासी धर्म कोड आप चिन्हित करके देते नहीं हैं तो इस जातीय जनगणना का कोई औचित्य नहीं। अभी जो केंद्र सरकार जाति जनगणना का जो लागू किया हुआ है, तो जो हम लोग का धर्म जो कॉलम आदिवासी का वो कॉलम नहीं है, जिसको बोलते हैं सरना धर्म कोड। और केंद्र सरकार अभी जाति जनगणना है और उसमें है कि जितना जिसका जाति उतना सहभागिता, और हम लोग का जाति जनगणना नहीं होने की वजह से हम लोग का जो है पहचान विलुप्त है। अगर हम लोग को जाति जनगणना के अनुसार उससे पहले सरना धर्म कोड मिल जाता है तो हमारा जनगणना नाम आ जाएगा, जिसके वजह से हम लोग को जो है जितना जनसंख्या उतना सहभागिता में मेरा हिस्सेदारी बन सकेगी। बता दें कि सरना धर्म कोड न केवल आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने वाला राजनीतिक हथियार बन चुका है। झारखंड की लगभग 27% आबादी आदिवासियों की है, जो मुख्य रूप से खुद को सरना धर्म के तहत मानती है। यह प्राकृतिक पूजा पर आधारित है और इसे मानने वाले संथाली, मुंडा, हो और क्रुख समेत अन्य समुदाय पेड़, पहाड़, नदियों और जंगलों की पूजा करते हैं। वर्ष 2020 में झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने से यह मुद्दा और भी गर्म हो चुका है और राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार इसे लेकर राजनीतिक तौर पर हावी है।
केंद्र सरकार के पास लंबित है, क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और इसको वहाँ केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, लेकिन वहाँ फिर रोक लगा दिया गया है। साहिबगंज जिला में भी आज ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हम लोग पार्टी ये चाह रही है और हम लोग भी ये निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी कीमत में उस दिन को याद कर रहे हैं जब हम लोग अलग झारखंड के लेकर पंचायत से लेकर जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन करते थे। आज फिर पार्टी का रूपरेखा तैयार हो गया है कि हम लोग आज जिला में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं कि पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना लागू किया जाए। बस सरना धर्म कोड के लिए हम लोग में एक दिवसीय धरना लागू माने धरना कोड लागू हो, इसके लिए धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने बड़ा साजिश को लगाओ का और साजिश से तीनों पद में करना सारा पद में आजादी के बाद करना और उन्हें के नोरिया अबू जोतो हो नोरे गवर्नमेंट मुखेमा डिसाइड नोडे अबा मिना और का तो नोडे नाबा रिजर्व सीट बिना नो रिजर्व सीट आजादी की तीन नोडे को आदिवासी अबा गौरवपुर बुझाए करना मेन खान होना चाहता लगी केंद्रीय सरकार आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।